अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल मत करना। इसमें दो चीज़ें आई हैं। नंबर एक बात कत्ल मत करना, नंबर दो मुफलिसी के डर से। अब इन दोनों के ऊपर ये बहुत वाज़ेह कुछ मसाइल इससे आते हैं, हमारे फ़िक़ही मसाइल आते हैं। कत्ल मना किया है। इंसान जब किसी माँ के रहम के अंदर, उसके पेट में कोई अगर जब कंसेप्शन होता है और उसके बाद एक ग्रोथ है जो स्टार्ट होती है, तो उस जगह से जहाँ पर मर्द से जो कुछ मुंतकिल होता है और उसके बाद जो कुछ भी फ्यूजन होता है, वो हर जगह पर, हर लेवल के ऊपर, मेल का स्पर्म भी और फीमेल के एग्स भी, ये सब लिविंग थिंग है, यानी लाइफ तो है। अब उसके बाद जो एक नई तख्लीक हुई वो ग्रो कर रही है, तो वो ग्रो कर रही है, वो लाइफ ऐसे ग्रो कर रही है जैसे प्लांट्स होते हैं, वो भी बढ़ते हैं, ये भी लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है। एक खास स्टेज पर वो इंसान होता है। अभी जब वो रहमे मादर में है, उस स्टेज के बाद उसके अंदर वो काबिल एहतराम हो गया। यहाँ से अगर उसको मारा जाएगा तो वो कत्ल होगा, उसे ख़त्म किया जाएगा। अब पूरी दुनिया के अंदर बहुत आम इजाज़त है इस बात की कि तुम्हारी अपनी चॉइस है, जिसे चाहो ख़त्म कर दो, अपने माँ के जिसे चाहो ख़त्म कर दो। तो ये इंसान हो जाने के बाद कत्ल है, ये ज़रूरी नहीं कि बाहर आने के बाद कत्ल मत करना, पहली चीज़। मुफलिसी के डर से ये, और ये दूसरी बात कि प्लानिंग की इजाज़त है, कोई तरबियत के लिए अपनी फैमिली को प्लान करना चाहता है, लेकिन तुम्हारे जहन में ये नहीं होना चाहिए कि ये प्रॉस्पेरिटी इससे आएगी। कहा कि ये चीज़ जो है ये नहीं होनी चाहिए कि हम इससे गरीब हो जाएंगे या हमारा इकोनॉमी हमारी टाइट हो जाएगी, ये जहन में नहीं आना चाहिए कि इसे अल्लाह ने हराम करार दिया है। ये सोच, नानू नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, रोज़ी हम तुम्हें देते हैं ना, उन्हें भी हम ही देंगे। तुम समझते हो तुम कमाते हो, बड़े बड़े करोड़पति ज़रा सी देर में कल्लाश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। जब बड़े बड़े कर्जों में घिर जाते हैं, दुनिया समझ रही है कि बिलियनायर्स हैं और उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो मालूम है अंदर की हालत क्या है, एक्सप्लोड होने वाली है, सुसाइड कर ली उन्होंने। तुम समझते हो तुम्हारी सलाहियतें, ज़रा सी देर के अंदर मोमेंट्स होते हैं, पैरालिसिस हो गया, अब पड़े हुए, अब दुनिया इधर से उधर गुजर रही है, उनको एक तरफ डाल दिया गया। कुछ दिन तो इलाज कराया, कुछ दिन कोशिश की, अब उसके बाद बिल्कुल एक गोश्त के लोथड़े की तरह एक तरफ पड़े हुए, सब खत्म। वो जो कुछ तुम्हारा था सब दूसरों का कब्जा हो गया। तो तुम समझते हो तुम्हारी सलाहियतों का था, तो ये सलाहियतें दी हुई किसकी थी? हम रोजी तुम्हें हम देते हैं, ये बहुत बड़ा तुम्हारी गलतफहमी है कि रोजी तुम्हारी अपनी हो, तुम कमाते हो, उनको भी हम देंगे। अच्छा, उनको भी हम देंगे, इसके डर से ऐसा मत करना कि तुम फैमिली प्लान करने की बात करने लगो। अब सारी दुनिया में ये में फिलॉसफी जो दी जा रही है, ऐलान इसी का है, अमल इससे अलग है। दुनिया के दो हिस्सों के अंदर यहाँ आपसे पूरा जोर दिया जा रहा है ये जनसंख्या नहीं बढ़े, आबादी नहीं बढ़े, हमारा मुल्क गरीब, ये मुल्क की इकोनॉमी बढ़ती चली गई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊंचा होता चला गया, इसके बावजूद की आबादी बढ़ी है। दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो चाइना की है इस वक्त, चीन की। दूसरे नंबर पर इंडिया है, इसलिए कि उसकी आबादी या इंडिया आने वाला है। ये कोई मैं एक अकेला नहीं कह रहा, जितने दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो सब कह रहे हैं कि दूसरे तीसरे नंबर पर इंडिया आने जा रहा है। पहले नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर के ऊपर इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, ये सारे, यूएसए है, इंडिया, ये सारे वो मुल्क हैं जिनकी आबादी ज़्यादा है, दुनिया में ज़्यादा है। ये जाइंट इकोनॉमी, जाइंट्स बनने जा रहे हैं, इकोनॉमिक जाइंट्स। उसके बाद ही कहा जाता है कि आबादी कम करो, फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। ये जो अमीर मुल्क हैं, ये जो ज़्यादा पैसे वाले मुल्क हुआ करते थे, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया, उस वर्ल्ड ऑर्डर में जो बड़े इकोनॉमी के हिसाब से बड़े मुल्क बन के निकले, वो यूरोप और यूएसए, ये सारे निकले, और इधर के लोग जो हैं वो सब गरीब हो गए। तो उस वक्त उनके यहाँ आबादी बहुत कम थी, उनका मिजाज ये था कि बच्चे कम हो, हम खुशहाल रहेंगे, ये मिजाज उनका जो है वो अपनी सोच से चला था। जो आज़ादी जो उनको दी गई थी, या उन्होंने जिस आज़ादी की उन्होंने अपने तौर पर समझा था या बात की थी, उसमें उन्होंने खुद इस बात को औरतों ने नापसंद किया कि वो कहते हैं 2 या 3 बच्चों पे लिमिट हो, 2 पर हो। अब वो चाहती है 1 भी नहीं हो, हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें। अब वो मिजाज इस जगह जाता है कि मैरिज की क्या ज़रूरत है, जिम्मेदारियाँ हैं, फलाएँ, जिसके साथ जितने दिन चाहेंगे रह लेंगे। कानूनन भी जायज़ हो गया दुनिया के बहुत से मुल्कों के अंदर कि वो कानूनन जायज़ है, जिसके साथ दोनों बालिग़ हैं, अपनी खुशी से रह रहे। तो ये निज़ाम चलेगा, बच्चों की ज़रूरत नहीं है, बच्चों की आबादी कम होगी, खुशहाल रहेंगे। कुछ दिनों खुशहाल हुए वो, उसके बाद उनकी
जनसंख्या, उनकी आबादी जो है, पॉपुलेशन घटने लगी, इतनी घटने लगी कि लेबर खत्म हो गई। तो फिर उन्होंने जहां पर लेबर ज्यादा थी, जिन मुल्कों के अंदर जिसे गरीब कहते हैं, वहां से लेबर को इंपोर्ट किया, मंगाना शुरू किया कि लेबर हमारे यहाँ आए, काम करें ये लोग, हम मैनेजर रहेंगे, हम फैक्ट्री ओनर्स रहेंगे। अब ये लोग यहां से निकले। ये अगर आर्टिफिशियल निज़ाम नहीं होता जो दुनिया वालों ने बना लिया है, कुरान ने कहा था अर्जुल्लाह, ज़मीन एक है, अल्लाह की ज़मीन है। कुरान ने कहा था इबादुल्लाह, ये सब अल्लाह के बंदे हैं। सारी ज़मीन सब लोगों के लिए थी। कब्ज़ों से शुरुआत हुई, मुल्कों की अलग अलग बाउंड्रीज, और एक दूसरे को कहीं कहीं और कब्जा किया कि फिर फौजें, और फिर एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए फौजें, एक दूसरे से डिफेंस करने के लिए फौजें। ये सारी चीज़ें जो है, ये आर्टिफिशियल कब्जे से ये सारी चीज़ें शुरू हुई। अगर सारी दुनिया ऐसी वैसे रहती जैसे अल्लाह ने बनाई थी इंसानों के लिए, तो ये ना पासपोर्ट होता, ना वीज़ा होता, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते अलग अलग रीजन्स के। तो फिर ये जहाँ पर खाने को नहीं है वो उन जगहों पर चले जाते जहाँ पर सरप्लस था। और अब ये वीज़ा सिस्टम ने रोक रखा था, वो नहीं देते थे अपने आने का वीज़ा, मजबूर हुए और वीज़ा देना शुरू किया कि लाओ लेबर की हमें ज़रूरत है। तो फिर लेबर जानी शुरू हुई, उन्होंने वहाँ से पैसे भेजने शुरू किए, थोड़ी सी कुछ खुशहाली आई, पहले से इकॉनमी कुछ इम्प्रूव हुई। कुछ अरसे के बाद फिर उनके जो इंटेलिजेंशिया था वो कम होना शुरू हुआ। अभी तक तो फैक्ट्री भाई एक आदमी चला लेता है, वो एक भी नहीं बच रहा है फैमिली के अंदर। इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े, एक भी औलाद नहीं है, कोई बच ही नहीं रहा, इसलिए कि उनकी वाइफ जो है वो बच्चे नहीं चाहती। तो जब ये हालत होनी शुरू हुई तो फिर उन्होंने इंटेलिजेंशिया इंपोर्ट करना शुरू किया कि वो लोग जो मैनेजर्स चाहिए, अब डॉक्टर्स चाहिए, अब इंजीनियर्स चाहिए। तो फिर ये जाने शुरू हुए यहाँ से, अब खुद बुला रहे हैं, फिर अपने यहाँ इंसेंटिव दे रहे हैं, इनके बहुत बड़ी तादाद मुल्कों की आबादी बढ़ाओ, जिनके बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे उनको क्या क्या सहूलतें मिलेंगी, ये इंसेंटिव दे रहे हैं। इनको होश नहीं आता, या जानते होंगे या ब्रेन वॉश हो गए, ऊपर से इनके ऊपर प्रेशर आता है अपनी आबादी घटाओ। अब डरने लगे कि ये कब्जा कर लेंगे हमारे यहाँ का, ये इंडियंस कब्जा कर लेंगे, पाकिस्तानी कब्जा कर लेंगे, इनकी तादाद हमारे ओरिजिनल शहरियों से ज़्यादा बढ़ने लगी। फिर सोचते हैं कि निकालें इन्हें, निकालने का फैसला करते हैं, फिर वापस बुलाते हैं। तो अब परेशान है, इस डिलेमा में करें क्या, और इनकी समझ में नहीं आती ये बात। इन लोगों की ये जो कि इनकी अहमियत इसलिए कि, और इनकी इकोनॉमी लगातार इसलिए इंप्रूव होती चली गई कि वो मजबूर है कि अपने यहाँ बुलाएं। वो वक्त भी आएगा जब वाकई इन्हीं की तादाद ज्यादा हो जाएगी और इनका कब्जा होगा। अगर ये मुल्कों की बाउंड्रीज जब तक बाकी रहती है तो वो अपने आप को हलाक कर रहे हैं, अपने यहाँ वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके यहाँ के लोगों की, लेडीज की, मर्दों की भी आदत पड़ गई कि हमें इस जिम्मेदारी में नहीं, इस फैसले में नहीं पड़ना है कि बच्चे हैं और उन्हें कुछ पालना है और कुछ करना है और फिर ख्याल रखना है, अपनी ज़िंदगी हमें गुजारनी है, ऐश करना है। लेकिन ये उनको ऐश उनको ख़त्म कर रहा है। अब वो मजबूर है कि दूसरों को लाएं। वो ये दूसरे जो हैं उनसे तादाद में बढ़ रहे हैं जगह जगह, कहीं बहुत सी जगहों पे उनके बराबर आ गए, उस जगह आ गए कि अब वो डर रहे हैं कि ये कब्जा कर लेंगे हमारे ऊपर, इनकी आबादी इनकी बढ़ जाएगी। जगह इनके ही यहाँ के गए हुए लोग दूसरी जगहों पे मिनिस्टर्स होने लगे, उनकी कैबिनेट के अंदर आने लगे। अब वो तो डेमोक्रेसी सिस्टम में यानी वोटिंग से आने लगे, इसका मतलब आबादी बहुत बढ़ गई यहाँ से जाने वालों की। ये जो मुल्क हैं जो गरीब कहलाते थे और इकोनॉमी इनकी लगातार इंप्रूव हो रही है, उन सब की इकोनॉमी डाउन होती चली जा रही है। और फिर ये कह रहे हैं, यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं कि ना आबादी घटाओ। तो बात आबादी घटाने से इस बात का रिस्क का रोजी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो खुद ऐलान कर रहे हैं कि इकोनॉमिक जाइंट वो बनने जा रहा है, वो मुल्क सबसे बड़ा ऑलरेडी बन चुका, जो पहले नंबर पर जिसकी दुनिया में आबादी सबसे ज्यादा है, दूसरे नंबर पर ये आने वाले हैं जिनकी नेक्स्ट आबादी, तीसरे नंबर पर सारे वो कंट्रीज हैं जो मोस्ट पॉपुलस हैं। तो दुनिया पर ये रूल करने जा रहे हैं। ये तो दुनिया के सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं, ये खुद भी कहते हैं, और फिर कहते हैं अपनी आबादी कम करो। अच्छा, खुद इनकी जिन कौमों के अंदर, जिन मजहबी कौमों के अंदर ये फैल गई है कि हाँ, जिन्होंने मान लिया था कि बस 2 बच्चे होने चाहिए, पहले तो ये था कि 2 या 3, अब फिर ये हुआ कि बस 2 काफ़ी हैं, हम 2 हमारे 2, अब 2 उसके बाद उससे भी कम। अब जिनके यहाँ ये जिन्होंने इस मिजाज को अपना लिया, एक जनरेशन गुजर गई, नस्लें गुजर गई, तो कुछ ने अपना लिया, कुछ ने नहीं अपनाया इतना ज़्यादा आगे बढ़कर। अब ये परेशान है तो उनसे कहते हैं तुम कम करो, ये तुम अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हो। बात इन्हीं के कम करने की नहीं, बात ये कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत है सिरे से। कुरान ने जो कुछ कहा है वो सच है, वो हक है, जिसने पैदा किया, जिसने बनाया, कि आबादी रोजी तो हम देते हैं, तुम्हें हम देते हैं, उन्हें भी हम देंगे। तो तुम मुफलिसी के डर से नहीं, तरबियत के डर की वजह से कर सकते हो, बहुत से दूसरे रीजन से, हेल्थ की वजह से कर सकते हो फैमिली प्लान।
इसलिए नहीं कि इसकी वजह से हमारी प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी। कैसे कैसे भयानक वाकयात हो जाते हैं। मैंने पिछले खुतबे में जुमे के बताया था आपको, संजय गीता जो थे, वो संजय गीता चोपड़ा बिल्ला रंगा के केस में 2 ही बच्चे थे, दोनों को मार दिया, दोनों को खत्म कर दिया। अब वो अपना ऑपरेशन करा चुके थे, अब इसके बाद आगे औलाद भी नहीं होगी। उसका रेप एंड मर्डर केस, और दोनों को जान से मार दिया उन लोगों ने। अब उनकी याद में जो तड़पते रहे वो अलग है, लेकिन आगे उनकी नस्ल भी नहीं चल सकती, आगे बच्चे भी नहीं हो सकते, इसलिए कि उन्होंने उस फैमिली प्लानिंग के ऊपर अमल किया था। ये तो खैर कभी कभी के इत्तेफाकी वाकयात हैं, लेकिन इन इत्तेफाकी वाकयात से अलग असल चीज सही प्रॉपर मैनेजमेंट है। उस प्रॉपर मैनेजमेंट से बच्चे जितने ज्यादा होंगे वो उतने ज्यादा तुम्हें वर्किंग हैंड्स मिलेंगे अपनी फैमिली के लिए। ये चीज की ये कॉन्सेप्ट सिरे से गलत है, दुनिया ने गलत साबित कर दिया, और अब भी उसी को कहे चले जा रहे हैं कि आबादी जो है, पॉपुलेशन का ताल्लुक जो है वो इकोनॉमी से है, मईशत से है, आबादी का ताल्लुक। ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये साबित हो चुका। अब भी वही प्रेशर जो है, अब तो प्रेशर जो दूसरी रीजन से है, ये मुसलमान बड़े चले जा रहे हैं। अरे भाई, मैं मुसलमानों को नहीं कह रहा, मैं पूरे इंडिया की आबादी को कह रहा हूँ कि ये पॉपुलेशन कंट्रोल प्रॉपर, तुम्हारी इकोनॉमी का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। लोगों के पास इतना सरप्लस है कि यहाँ पर दुनिया के नंबर 3 हो गए जो अडानी हैं, कि दुनिया के नंबर 3 अमीर आदमी, और बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी अल्लाह की नहीं है, ये जिम्मेदारी फिर यहाँ की हुकूमत की थी, इंसानों की थी। इख्तियार दिया था कि उनके पास जितनी दौलत है वो उसमें से एक हिस्सा इनके काम क्यों नहीं आता कि इनकी गरीबी दूर हो जाए। फिर एक नहीं है, इस कोविड के दिनों में जब बहुत से लोग जो है बहुत पीछे चले गए, बहुत बड़ी तादाद जो है वो इंडिया की बिलियनर या अरबपति हो गई। तो ये जो हो गए, तुम्हारा काम इसका है कि इसको कंट्रोल करो। उनकी जरूरत से उनके पास ज्यादा है, उनकी जरूरत से उनमें से हर एक के पास बहुत ज्यादा है। कम से कम मिनिमम नीड्स तो दूसरों की पूरी हो, उसके बाद उन्हें आजादी, इस बात की तुम आजादी दे सकते हो कि भैया आप अपना और कमाइए, आगे जाके बढ़िए, तो वो बढ़ते चले जाए। और तुम कह रहे हो कि आबादी कंट्रोल से होगा, आबादी कंट्रोल से नहीं होगा। ये जो पॉलिसीज आप बनाते चले जा रहे हैं, जिससे कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर होते चले जा रहे हैं, वो किसी दूसरे की कॉस्ट पर होते हैं, किसी दूसरे की कीमत पर होते हैं। इसको कंट्रोल करो। तो ये मैनेजमेंट की खराबी को वो थोपते हैं अल्लाह के ऊपर, और उसमें एक बड़ा हिस्सा इसका भी खाने पीने और खाने के हलाल और हराम का भी है कि क्या क्या नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते। आप जैन धर्म के अंदर जाएं तो फिर असल बात तो ये कि क्या खा सकते हैं वो उंगलियों पे गिन लें, उसके अलावा दुनिया की कोई चीज़ नहीं खा सकते। तो फिर उन्होंने तोड़ दी वो पाबंदियां, अब बहुत थोड़ी सी रखी है अपने यहाँ। जो उनके ओरिजिनल धर्म है वो तोड़ने के बाद वो खाने पीने लगे। बस चंद चीज़ें उन्होंने रोक रखी है कि ये हम अपनी खाते जैन धर्म में। इन्होंने अपने आप को खुद मुश्किलात में मुब्तला कर लिया था। अब जितनी चीज़ें इन्होंने बंद कर रखी हैं, कल की खबर आई कि वो गंगा के अंदर वो बोट, गंगा में वहाँ इलाहाबाद में बोट थी, किसी ने वीडियो उसका ले लिया, मीट खा रहे थे उस पर बैठे हुए और हुक्का पी रहे थे। अब उनको पिक्चर की बुनियाद पे वो 8-10 लोग थे, पकड़ा जा रहा है। अरे भाई, उसी गंगा के किनारे मजहबी प्रोग्रामों के अंदर ये जितने आपके बड़े बड़े जो मजहबी प्रोग्राम होते हैं, जिसमें आप कहते हैं ये लाखों लोग जाते हैं, वो उनमें कितनी बड़ी तादाद में जो बगैर कपड़े पहने हुए नंगी होती है, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, वहाँ पे नशा करते हैं, और सारी दुनिया जानती है और सब जगह फोटो आते हैं उसके। वो तो काबिल एहतराम और काबिल इज्जत हो गए। और इन्होंने नशे की कोई चीज़ें नहीं की, इन्होंने वहाँ पर मीट खाया। तो वो, और तो गंगा जी वो कोई तीर्थ नहीं है, वो कोई मंदिर नहीं है, दरिया में है, और किसी ने मीट खाया था और हुक्का पिया था, उनका इनको पकड़ा जा रहा है। इन्होंने मजहबी जज्बात को ठेस लगाई। ये चीज़ें जो तुमने लिमिट कर दी है खाने पीने की, इनकी आज़ादी दो तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाए। अगर कहीं है तो कुछ कमी रह गई है तो। अब सारे लोग अगर सिर्फ अनाज खाने लगेंगे, सब्जी खाने लगेंगे, तो फिर अनाज की कमी पड़ेगी। फिर अगर किसी 1 साल तरह से बारिशें कम हुई, कितना सरप्लस इकट्ठा था वो मालूम है, सरप्लस कम हो गया, अब शॉर्ट हो गया। कहीं से इंपोर्ट करेंगे, बाहर से अनाज मंगाएंगे, बहुत सरप्लस था, इसलिए कि कुछ बारिशें कम हो गई। तो फिर लोग और चीज़ें खाने के लिए आज़ाद हों। बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसने अपने आप पे पाबंदियाँ आयद कर ली है कि नहीं, हम ये नहीं खा सकते, हम ये नहीं खा सकते, हम ये नहीं खा सकते। तो इकॉनमी तो तुम्हें खुद कंट्रोल करनी थी। ये तो अल्लाह ने कहा क्या है जब ये कहा, अब जब ये कहा कि हम तुम्हें रोज़ी देते हैं, उन्हें भी हम देंगे, तो फिर सवाल करते हैं लोग, साहब ये इतने लोग जो फाकों मर जाते हैं, अल्लाह रोज़ी क्यों नहीं देता? ये देखिए कुरान क्या कहता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, सूरह हूद की आयत है। रूए ज़मीन पर एक भी क्रिएचर, ज़मीन पर चलने वाला, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स,
इंसानों समेत कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसका रिस्क की रोजी अल्लाह के जिम्मे नहीं हो। यहां भी लोग सवाल कर लेते हैं ये क्या कहा है, अल्लाह का कलाम है। कितने लोग फाकों से मर जाते हैं दुनिया में, वो मरते रहे हैं आज तक बहुत बड़े, और अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह के जिम्मे ये है कि जितनी जाने दुनिया में आए उनकी रोजी जमीन पर हो, उससे ज्यादा लोग दुनिया में नहीं आए। उसके बाद का मैनेजमेंट उसने अपने हाथ में, उसने बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, उसने अपने हाथ में नहीं रखा और उसने चॉइस दे दी। उसका उनको रिजल्ट मिलेगा और नतीजे मिलेंगे। लेकिन इस चॉइस की वजह से यहाँ के इंसान मिसयूज करते हैं। दुनिया में कभी आबादी आज तक कभी ज्यादा नहीं हुई, ना होगी। ये नेचर अपने आप को बैलेंस कर लेगी, आबादी खुद कम हो जाएगी। अगर आबादी कम हो जाएगी, चाहे वो जिस तरीकों से, चाहे बीमारी से हो, चाहे वो किसी जंग से हो, आबादी कंट्रोल नेचर खुद कर देगी। अगर उसकी खाने पीने का इंतजाम जमीन पर नहीं है, आज तक न कभी आबादी कम बढ़ी है न कभी बढ़ेगी। उनकी सारी नीड इंसानों की जितने पैदा होते हैं, इंसान ही नहीं सारे जानदार कीड़े मकोड़े तक के, उनकी नीड्स जमीन के ऊपर होती हैं। वो सिर्फ उनको पैदा किया जाता है जिनकी नीड्स पहले यहाँ हो। वो जो इतना रहीम और करीम है, वो जो अलीम खबीर है, वो सब कुछ जानता है। इंसान को पैदा करते वक्त, पैदा करने से पहले माँ के जिस्म के अंदर सामान दे देता है, उसकी ग़िज़ा का वो पहले देता है, लाता बाद को है। फिर माँ के पास जो है उसकी रोजी का सामान आ चुका। ऐसे ही माँ के जिस्म से बाहर निकलने के बाद होता है कि उसकी रोजी का सामान, जितने लोग हैं अल्लाह ने कहा हमने रखा है ज़मीन के ऊपर, उसके बाद तुम्हें लाएंगे। यहाँ पहले इंसान नहीं थे, पहले सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स थी, फिर किसी तरीके से लिविंग थिंग्स स्टार्ट हुई। हम इसमें नहीं जा रहे कि कैसे हुई। ये प्लांट्स और पेड़ पौधे और जैसे वनस्पति परिवार एंड ये वेजिटेबल किंगडम ये स्टार्ट हुई। अभी जानवर नहीं थे, फिर उसके बाद एनिमल किंगडम स्टार्ट हुई, फिर ह्यूमन बीइंग आया। कैसे आया इसकी बात हम नहीं कर रहे, फिर ह्यूमन बीइंग यहाँ पर आए। ये तरतीब इसलिए है कि इंसान की ज़रूरत का सामान पहले हो जाए, फिर इंसान आएगा। उससे पहले इंसान यहाँ पर नहीं लाया गया या नहीं हुआ। जब तो ये अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ये रखा है कि जितने लोग पैदा हों, बल्कि जितने जानदार पैदा हों, उनकी रोजी ज़मीन पर हो। अब कुछ की रोजी कुछ दूसरे हड़प जाए, तो ये फिर ये तुम्हारा अपना है, जिसके तुम्हें फिर आगे रिजल्ट्स मिलेंगे। इंडिविजुअल लाइफ में नतीजे उसी ज़िंदगी में अक्सर मिलते हैं, और कलेक्टिव लाइफ के अंदर वो तो मिलेगा इस दुनिया से जाने के बाद। और कलेक्टिव लाइफ में कौमों की उम्र ज़रा ज़्यादा होती है। अब 200 साल से कोई ये करता चला जा रहा है एक्सप्लॉयटेशन, इसको तबाह होना है। लेकिन लोग समझते हैं कि बस ये तो आगे हैं, ये इससे तरक्की कर रहे हैं, तबाही के आसार सामने मौजूद हैं। नहीं रहेगी एक और जनरेशन के बाद ये बड़ी कौमें इतनी बड़ी नहीं बचेंगी। ये एक जनरेशन रह गई है इनकी। इसलिए कि यही निज़ाम है। तारीख में नज़र डाल के देख लो, कितनी बड़ी बड़ी इकॉनमी, तो बड़ी बड़ी ताकतवर कौमें ख़त्म हो गई। समझते सब ये थे कि हम हमेशा रहेंगे और हम ही हमेशा ताकतवर रहेंगे, इसलिए कि उन्होंने खुद अपने आप को तबाह कर लिया था, बर्बाद कर लिया था। अपनी तबाही के सामान को अपने यहाँ बना रहे थे और खुद तबाह हो गए फिर उसके बाद। तो अल्लाह ने इंतज़ाम रखा है। अल्लाह ने यह बताया, वइज़ा क़ील लहुम अनफ़िक़ू, इनसे कहा जाता है कि ये सूरह यासीन की आयत 47, इनसे कहा जाता है खर्च करो अल्लाह के रास्ते में। किसी को सलाहियत ज़्यादा दी है, ये सब निज़ाम था उसका, ये उसका टेस्ट था, तो उसने ज़्यादा कमा लिया। इनसे कहा था कि उनके ऊपर खर्च करो जिनके पास कम है। तो मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अल्लाह ने जो तुम्हें रोज़ी दी है उसमें से। क़ाल लज़ीना कफ़रू लिल्लज़ीना आमनू, तो वो लोग जो कुफ्र करने वाले हैं, ईमान वालों से ये कहते हैं, अनुतिमु मल्लाहु यशाअल्लाहु व अतमु इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिम मुबीन, कि हम क्या उन्हें खिलाएं जिन्हें अल्लाह चाहता तो खुद खिला लेता। तो फिर अल्लाह ही ने ऐसा रखा है, हम क्यों करें? तुम तो बिल्कुल बड़ी गुमराही की बातें कर रहे हो। हमने अपनी मर्जी से, अपनी सलाहियत से कमाए रहे, हमारी मर्जी, हम क्यों खर्च करें? ये जब निज़ाम सचमुच सही शक्ल के अंदर था, उस दौर की मिसाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इब्न उमर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी बस्ती वालों में से कोई एक आदमी भूखा अगर सो जाए तो उस बस्ती से अल्लाह की जिम्मेदारी उठ जाती है, अल्लाह की हिफाजत की जिम्मेदारी उठ जाती है कि भूखा कैसे सोया,